हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम शुरू करते हैं। एक दूसरा न्यूज़ मैंने लिया है, तो आइए शुरू करते हैं। देखते हैं क्या कुछ हम सीखते हैं इस न्यूज़ से। जी आइए। अनदर प्रोडिक्शन ऑफ बाबा वेंगा इज़ गोइंग टू कम ट्रू। बिग थिंग वॉज सेड अबाउट रशिया। एक दूसरा प्रेडिक्शन, एक दूसरी भविष्यवाणी ऑफ मैंने कहा की बाबा वेंगा नाउन है यहाँ। बाबा वेंगा की एक दूसरी भविष्यवाणी इज़ गोइंग टू जा रही है, टू कम ट्रू सच साबित होने, यानी सच बनकर सामने आने जा रही है, सच साबित होने जा रही है। यानी बाबा वेंगा की एक दूसरी भविष्यवाणी इज़ गोइंग टू कम ट्रू सच साबित हो रही है, सच साबित होने जा रही है। बिग थिंग एक बड़ी चीज़ वॉज सेड कही गई अबाउट रशिया के बारे में। एक बड़ी थिंग यानी बड़ी भविष्यवाणी वॉज सेड की गई रशिया के बारे में, यानी रशिया के बारे में एक बड़ी भविष्यवाणी की गई थी, उसके बारे में ये आर्टिकल है। आजकल न्यूज़ में भी है कि बाबा वेंगा जो हैं उन्होंने रशिया के बारे में कुछ बहुत पहले भविष्यवाणी की थी, जो आजकल न्यूज़ में है, उसी को लेकर ये आर्टिकल है। तो देखते हैं क्या है। रशिया यूक्रेन वॉर एन ओल्ड प्रोफेसी ऑफ बाबा वेंगा इज़ बीइंग रिपीटेडली मेंशन्ड इन द मिड्स्ट ऑफ द गोइंग वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। एन ओल्ड प्रोफेसी ऑफ बाबा वेंगा। प्रोफेसी का मतलब भी, जो प्रेडिक्शन का मतलब होता है, वही प्रोफेसी का भी मतलब होता है। दोनों का मतलब सेम है, भविष्यवाणी, फ्यूचर की बात बताना, यानी प्रेजेंट में फ्यूचर की बात बताना। उसी को बाबा वेंगा की एक पुरानी भविष्यवाणी इज़ बीइंग रिपीटेडली मेंशन्ड। रिपीटेडली मतलब बार बार, रिपीटेडली बार बार, इज़ बीइंग मेंशन्ड, ये है सर, इज़ बीइंग मेंशन्ड। बाबा वेंगा की एक पुरानी भविष्यवाणी इज़ बीइंग मेंशन्ड, जिक्र की जा रही हैं, इन द मिड्स्ट ऑफ द ऑन गोइंग वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। रशिया बिटवीन के दरमियान, रशिया और यूक्रेन के बीच जारी जंग के दौरान में बाबा वेंगा की एक पुरानी भविष्यवाणी इज़ बीइंग मेंशन्ड, जिक्र की जा रही हैं, रिपीटेडली बार बार। देखने की चीज़ ये है कि इज़ बीइंग मेंशन्ड ये पैसिव वॉइस है। ये क्या है? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस है और ये इसका जो है वो सब्जेक्ट है बाबा वेंगास की भविष्यवाणी, यानी ओल्ड प्रोफेसी इज़ बीइंग मेंशन्ड का क्या है? सब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस में होता क्या है कि ऑब्जेक्ट जो असल होता है उसको हम क्या है, जोर देने के लिए, है ना, सब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है ना, यानी लोग तो जिक्र कौन कर रहे हैं? भविष्यवाणी को लोग जिक्र कर रहे हैं, तो यहाँ पर कह दिया गया कि कौन कर रहे हैं, यानी सब लोग कर रहे हैं, तो डायरेक्ट सब्जेक्ट इसको बना दिया भविष्यवाणी को, कि भविष्यवाणी बार बार की जा रही हैं, जिक्र की जा रही हैं। भविष्यवाणी को का तस्करा हो रहा है। कब हो रहा है? जब ये रशिया और यूक्रेन के बीच जो जंग जारी है, उसके बीच ये भविष्यवाणी बार बार दोहराई जा रही है। आइए आगे देखते हैं। एक्चुअली रशिया हैज़ अटैक्ड यूक्रेन एंड टुडे इज़ द थर्ड डे ऑफ द वॉर। दरअसल बात क्या है कि रशिया हैज़ अटैक्ड, ये सबको मालूम ही है कि रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया। एंड टुडे, और आज, ये 2 दिन पहले की न्यूज़ है, तो उसके हिसाब से कि एंड टुडे, और आज, इज़ द थर्ड डे ऑफ द वॉर, और जंग का ये क्या है? तीसरा दिन है। टुडे, आज, इज़ द थर्ड, तीसरा डे, दिन है, इस माने है, ऑफ द वॉर, जंग का, और ये जंग का तीसरा दिन है। इन दिस होल मैटर, इस पूरे मामले में, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैज़ इमर्ज्ड एज अ डोमिनियरिंग लीडर।
कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं, व्लादिमीर पुतिन हैज़ इमर्ज्ड, वो उभर कर आए हैं, उभरे हैं, उभर कर सामने आए हैं। एज अ, कैसे आए हैं? एज अ डोमिनियरिंग लीडर। डोमिनियर का मतलब होता है, डोमिनियर का मतलब क्या होता है कि एक ताकतवर हुकूमत के रूप में, है ना, डोमिनेट करते हुए, है ना, ताकतवर लीडर के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। इन सच अ सिचुएशन, इस हालात में, इस सिचुएशन में, द प्रोडिक्शन, आगे देख लें, द प्रोडिक्शन ऑफ बाबा वेंगा, इस हालात में जो अभी जंग के हालात हैं, रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया है और जंग का तीसरा दिन है, इन हालात में प्रोडिक्शन ऑफ बाबा वेंगा, बाबा वेंगा के जो भविष्यवाणी थी, बाबा वेंगा का जो प्रेडिक्शन था, हु इज़ नॉन, अब ये बाबा वेंगा के बारे में बताया जा रहा है, हु इज़ नॉन ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर हिज बिग प्रेडिक्शन। बाबा वेंगा कौन है? बाबा वेंगा वो हैं जो इज़ नॉन, जाने जाते हैं। ये भी क्या है हमारा? इज़ नॉन, ये भी पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस नहीं है। इसके बाद जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए वहाँ पैसिव वॉइस होता है, वो एक्टिव वॉइस नहीं होता। पैसिव वॉइस का मतलब ये है कि वहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट को असल में सब्जेक्ट बना दिया जाता है, तो ये पैसिव वॉइस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। तो हु इज़ नॉन, जो जाना जाता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, फॉर हिज बिग प्रेडिक्शन, अपनी बड़ी बड़ी भविष्यवाणी के लिए। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी, जो बाबा वेंगा जाना जाता है पूरी दुनिया में अपनी बड़ी बड़ी भविष्यवाणी के लिए। अब वो भविष्यवाणी क्या है? इसका सब्जेक्ट यहाँ आ रहा है, किसका? द प्रेडिक्शन का सब्जेक्ट ये है इज़, वो क्या है? इज़ मिसिंग, उस भविष्यवाणी को क्या किया जा रहा है? याद किया जा रहा है। इज़ मिसिंग, मिस का मतलब होता है याद करना, बोलते हैं ना आई मिस यू का मतलब क्या होता है? मुझे बहुत याद आ रही है तुम्हारी। तो यही है कि वो प्रेडिक्शन क्या है? याद की जा रही हैं। इन विच ही मेड अ बिग टॉक अबाउट पुतिन एंड रशिया, उस भविष्यवाणी में बाबा वेंगा ने, उसमें यानी जिसमें, ही से मुराद बाबा वेंगा, बाबा वेंगा ने अ बिग टॉक, एक बड़ी बात की थी, अबाउट पुतिन एंड रशिया, पुतिन और रशिया के बारे में। दोस्तों एक बार और देख लेते हैं यहाँ से, द प्रोडिक्शन ऑफ बाबा वेंगा, द प्रोडिक्शन ऑफ बाबा वेंगा, बाबा वेंगा की भविष्यवाणी, है ना, ये पूरा यहाँ तक छोड़ देते हैं, इसको ले लेते हैं क्योंकि प्रोडिक्शन का जो वर्ब है हमारा ये है, इज़ मिसिंग। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी इज़ मिसिंग बहुत याद की जा रही हैं। अब बाबा वेंगा के बारे में बताया, बाबा वेंगा कौन थे? हु इज़ नॉन, जो जाने जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, फॉर हिज बिग प्रेडिक्शन, अपनी बड़ी बड़ी भविष्यवाणी के लिए। और इन विच ही मेड अ बिग टॉक अबाउट पुतिन एंड रशिया, जिस भविष्यवाणी में बाबा वेंगा ने, ही से मतलब बाबा वेंगा है, बाबा वेंगा ने अ बिग टॉक, बड़ी बात कही थी, बड़ी बात की थी, अबाउट पुतिन एंड रशिया, रशिया और पुतिन के बारे में, यानी रशिया और पुतिन के बारे में बाबा वेंगा ने बड़ी भविष्यवाणी की थी। आगे देखते हैं। एक्चुअली बाबा वेंगा हैड सेड दैट अ टाइम विल कम व्हेन रशिया विल रूल द होल वर्ल्ड। एक्चुअली, दरअसल बाबा वेंगा ने हैड सेड, कही थी, बाबा वेंगा ने कहा था, दैट अ टाइम, कि एक टाइम, विल कम, आएगा, विल कम फ्यूचर टेंस है ना, विल कम, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है हमेशा, बेस फॉर्म। एक टाइम आएगा, व्हेन, जब, रशिया विल रूल, जब रशिया रूल करेगा, है ना, हुकूमत चलाएगा, रूल करेगा, द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। एक्चुअली बाबा वेंगा हैड सेड, बाबा वेंगा ने कहा था कि दैट, के अ टाइम विल कम, एक वक्त आएगा, व्हेन रशिया विल रूल द होल वर्ल्ड, रशिया क्या है? पूरी दुनिया पर क्या है? रूल करेगा, हुकूमत करेगा। ये एक उसकी प्रेडिक्शन थी, जो कि कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ये आज की डेट में हम इसको बिल्कुल नामुमकिन समझें, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये बस कहने की बातें हैं
न्यूज़ आई थी तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना देते हैं। इंग्लिश बहुत अच्छे सेंटेंस थे तो कुछ सीखने को मिल जाए। तो आगे देखते हैं। ही फर्दर सेड दैट अमेरिका एंड यूरोप विल बी नथिंग अहेड ऑफ रशिया। ही फर्दर सेड, उसने और भी ये बातें कही थी। क्या कही थी? कि दैट, के अमेरिका, ये असल में जोड़ता है, पहले वाले सेंटेंस को बाद वाले सेंटेंस से जोड़ देता है कि अमेरिका एंड यूरोप, अमेरिका और यूरोप विल बी नथिंग, कुछ भी नहीं होगा, अहेड ऑफ रशिया, रशिया के सामने। अहेड माने सामने। वेंगा सेड, बाबा वेंगा ने कहा था, रशिया विल इमर्ज एज द बिगेस्ट पावर, रशिया विल इमर्ज, उभर कर सामने आएगा, एज द बिगेस्ट पावर, एक बड़ी ताकत के रूप में। एस के माने के रूप में, की तरह, यानी बिगेस्ट पावर के रूप में रशिया विल इमर्ज, उभर कर आएगा। एवरीथिंग विल मेल्ट लाइक आइस, हर चीज़ विल मेल्ट, पिघल जाएगी, लाइक आइस, आइस की तरह, बर्फ़ की तरह हर चीज़ पिघल जाएगी। ओनली वन थिंग, सिर्फ एक चीज़, वन थिंग, एक चीज़, नो वन विल बी एबल टू टच, सिर्फ एक चीज़ कि कोई नहीं, विल बी एबल, काबिल होगा, लायक होगा, टू टच करने के काबिल होगा। क्या है? व्लादिमीर पुतिन एंड प्राइड ऑफ रशिया, व्लादिमीर पुतिन एंड रशिया की शान शौकत को, व्लादिमीर पुतिन को और रशिया की शान शौकत को कोई भी टच करने के काबिल नहीं होगा। ये सब बातें उसने कही थी जो मुमकिन नहीं है, बस भविष्यवाणी है जो न्यूज़ में है, तो मैंने सोचा कि बना ले वीडियो। तो हमें इंग्लिश सीखना है, हमें इन सब बातों में नहीं पढ़ना है। फिर आगे देखिए, नो वन विल बी एबल टू स्टॉप रशिया, नो वन विल बी एबल टू स्टॉप रशिया, कोई भी रशिया को, नो वन कोई भी नहीं है, विल बी एबल काबिल, लायक, टू स्टॉप रोकने के, रशिया को रोकने वाला कोई नहीं होगा। बाबा वेंगा हैड सेड, बाबा वेंगा ने कहा था, दैट के यूरोप वुड देन टर्न इनटू अ बरन लैंड, बरन लैंड का मतलब होता है बंजर ज़मीन। बाबा वेंगा ने कहा था कि यूरोप वुड टर्न, ये देन माने उस वक्त, यूरोप उस वक्त, वुड टर्न क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, इनटू की तरफ, अब बरन लैंड एक बंजर ज़मीन की तरफ, या एक बंजर ज़मीन में यूरोप उस वक्त क्या होगा, पलट जाएगा, एक बंजर ज़मीन यूरोप बन जाएगा। आगे देखते हैं, हमारा लास्ट पैराग्राफ है। लेट अस टेल यू दैट बाबा वेंगा इज़ नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर प्रोफेसी, यानी कि लेट अस टेल, कि मैं आपको बताता हूँ, मुझे बताने दीजिए। लेट का मतलब होता है कोई काम किसी को करने देना। जैसे आप कह सकते हैं कि किसी के बारे में कि लेट मुजम्मिल गो, मुजम्मिल को जाने दो। इसी तरह आप कह सकते हैं लेट हिम गो, उसे जाने दो, है ना। इसी तरह कह सकते हैं कि लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो। तो इसी तरह कह रहे हैं लेट अस टेल, हमें बताने दो, यू तुमको, के, यानी हम आपको बताते हैं कि दैट के बाबा वेंगा इज़ नोन, जाने जाते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, फॉर प्रोफेसी, अपनी भविष्यवाणी के लिए, अपनी भविष्यवाणी के लिए पूरी दुनिया में बाबा वेंगा जाने जाते हैं। ही हैज़ मेड मोर देन 5000 प्रेडिक्शन, ही हैज़ मेड, उन्होंने किए मोर देन 5000, 5000 से भी ज़्यादा प्रेडिक्शंस, भविष्यवाणी, उन्होंने 5000 से भी ज़्यादा क्या है, प्रेडिक्शंस की हैं, भविष्यवाणी की हैं। इन विच मैनी हैव ऑल्सो प्रूव टू बी ट्रू, कहने की जिसमें से बहुत सी सच साबित हो चुकी हैं। प्रूव्ड माने मैनी, बहुत सी भविष्यवाणी, हैव ऑल्सो प्रूव्ड, साबित हो गई हैं। हैव प्रूव्ड का मतलब क्या है, परफेक्ट टेंस है ना। जैसे आई हैव ईटन, मैं खाना खा चुका हूँ। इसी तरह हैव प्रूव्ड, साबित हो चुकी हैं। टू बी ट्रू, सच होना, यानी जिसकी सच्चाई साबित हो चुकी है। बॉर्न इन बुल्गारिया इन द ईयर 1911, कह रहे बाबा वेंगास रियल नेम इज़ वेंगेलिया पांडवा गुस्टेरोवा, कहने कि बॉर्न इन बुल्गारिया, बुल्गारिया में पैदा होने वाला, इन द ईयर
1911 1911 में पैदा होने वाला बाबा वेंगा का रियल नेम, बाबा वेंगा का असली नेम क्या है, वेंगेलिया पांडवा गुस्टोरवा, है ना। यानी बुल्गारिया में पैदा होने 1911 में बुल्गारिया में पैदा होने वाला बाबा वेंगा का असल नाम क्या, वेंगेलिया पांडवा और गुस्टोरवा है। अ बिग एक्सीडेंट, एक बड़ा हादसा हैपेंड, क्या हुआ, वाक़ हुआ, एक बड़ा हादसा पेश आया विद बाबा वेंगा के साथ एट द एज ऑफ 12, 12 साल की उम्र में। एक्चुअली दरअसल हुआ क्या वो बता रहे हैं, ड्यू टू अ डेंजरस स्टॉर्म, एक ख़तरनाक तूफ़ान की वजह से, ही हैड लॉस्ट हिज आई साइट, एक ख़तरनाक तूफ़ान की वजह से ही हैड लॉस्ट, उसने खो दिया, हिज आई साइट, अपनी बीनाई को, यानी एक ज़बरदस्त तूफ़ान में उसने अपनी बीनाई को क्या कर दिया था, खो दिया था। आगे देखते, बाबा वेंगा may have lost his eyes, बाबा वेंगा may have lost his eyes, शायद उसने अपनी बीनाई तो खो दी, बट लेकिन his vision was with him, लेकिन उसकी जो बसारत थी, उसकी जो अंदर की बीनाई थी, जिस सिर्फ आँख की बीनाई नहीं होती है, दिल की भी बीनाई होती है, तो उसी को विज़न कहा जाता है। कि जो उसकी विज़न थी, जो सोचने समझने की ताकत और सलाहियत थी और जो बसारत थी, वो थी विद हिम, उसके साथ। एंड टुडे, और आज, इवन दो, अगरचे ही इज़ नॉट लिविंग इन दिस वर्ल्ड, और आज भी अगरचे वो इस दुनिया में नहीं रह रहे हैं। अब टुडे का ताल्लुक़ यहाँ पीपल से है कि आज भी पीपल कीप रिमेंबरिंग हिम, लोग कीप रिमेंबरिंग हिम, उसको याद करते रहते हैं, फ्रॉम टाइम टू टाइम, वक्तन फ़वक्तन, यानी वक्त के साथ उसको क्या करते रहते हैं, याद करते रहते हैं, है ना, टाइम टू टाइम उसको याद करते रहते हैं। आगे देखें, ही डाइड एट द एज ऑफ 85 I.E in the year 1996, ही डाइड, उसका देहांत हो गया था एट द एज ऑफ 85, 85 साल की एज में, 85 साल की उम्र में उसका इंतकाल हो गया। I.E का मतलब होता है अनदर वर्ड, यानी दूसरे वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि इन द ईयर 1996, यानी उसका इंतकाल कब हो गया था, 1996 में। तो ये एक छोटा सा आर्टिकल था दोस्तों, इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको। थैंक यू। अगर कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू, शुक्रिया।